ओम नमः शिवाय। ओम काली। तो प्रिय भगतजनों, सोमवार को करें बाबा भोलेनाथ की उपासना। और आपका कोई अटका हुआ जो कार्य है, कोई काम आपका अटक गया है, उलझ गया है, तो उसको पूर्ण करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए यह साधना है। इस साधना को कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष, कोई भी कर सकता है। इसमें कोई लिंग भेद नहीं, कोई उम्र का भेद नहीं, किसी वर्ग का भेद नहीं। इसको कोई भी कर सकता है। जिसको अपना कोई काम बनाना है, जो काम अटका हुआ है, तो वह कर सकता है। इसकी विधि मैं बता देता हूँ। आपको सोमवार के दिन सुबह सुबह अपने दैनिक जो कार्य हैं, जो कृत्य हैं, उनसे निवृत्त हो जाना है, नहा लेना है, धो लेना है। उसके बाद आपको शिव मंदिर में जाना है। भगवान शिव का जहाँ पे शिवलिंग लगा है, आप वहाँ जाएंगे और अपने साथ किसी बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में 50 ग्राम आप सरसों का तेल ले लीजिए अपने साथ। उस तेल को लेकर आप चले जाइए किसी शिवलिंग पर, और उस समय आप अपने गुरु का ध्यान कीजिए कि गुरुदेव, मैं अपने इस कार्य के लिए भगवान भोलेनाथ की साधना कर रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए। फिर आप अपने कुल देवी से उस कार्य के लिए आज्ञा मांगिए और नमस्कार कीजिए उन्हें बार बार। आपके पितृदेव जो हैं आपके, उनको आप ध्यान कीजिए और उनसे इस कार्य को करने की आज्ञा लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और उसके बाद आप भोलेनाथ के शिवलिंग के पास चले जाइए और उस पर, शिवलिंग पर उस तेल की धार बांध दीजिए। ऊपर से छोड़िए तेल और शिवलिंग पर धार बांध दीजिए। और उस धार को बांधते समय धीरे धीरे आप अपने उस संकल्प को दोहराइए। जो कार्य आपने करना है, जो कार्य आपने बनाना है, उस कार्य के बारे में आप भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। उस दीनानाथ, उस केदारनाथ से प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, मैं फला कार्य के लिए आपकी साधना करने आया हूँ। कृपा मेरी साधना को सफल कीजिए और मुझे अपने जीवन में जो कार्य अटका हुआ है, जो कार्य बन नहीं रहा है, वह कार्य कंप्लीट करने की कृपा करें। ऐसा कह देना है आपको भोलेनाथ से। अपने मन में श्रद्धा भाव से, पूर्ण श्रद्धा से एकाग्रचित होकर आपको अपने मस्तिष्क का ध्यान कर लेना है, आंखें बंद करके। जहां आपका भ्रू मध्य है, जहां पर शिव का त्रिनेत्र होता है, वहां पर अपने पूरे ध्यान को आप जमा लीजिए, चेतना को वहाँ इकट्ठी कर लीजिए और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ भोलेनाथ से कहिए कि हे भोलेनाथ, मेरा यह कार्य कर दीजिए, मेरा यह कार्य कर दीजिए, मेरा यह कार्य कर दीजिए। यह प्रार्थना करने के बाद आपको उसी शिवलिंग के पास बैठ जाना है और बैठकर आपको सुखासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए, सिद्धासन में बैठिए। जैसे भी आपको ठीक लगे, आराम महसूस हो, रिलैक्स लगे, वैसे आप बैठ जाइए। और बाबा भोलेनाथ के इस मंत्र का, जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, इसका आपको 108 बार जाप कर लेना है वहाँ पे। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम हरीम हरोम नमः शिवाय। ओम हरीम हरोम नमः शिवाय। यह मंत्र का आप 108 बार जाप कर लीजिएगा। और मंत्र जाप करने के बाद आप बाबा भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए